किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी पूंजीपति के लिए पूरी की पूरी सरकार को दांव पे लगा दिया जाए कि भारत की अस्मिता से, अरे किसी एक व्यक्ति के बिजनेस की जांच की बात हो रही तो उसमें भारत की अस्मिता कहां से आ गई? तो यह तो यह तो अर्थशास्त्र का सीधा सीधा नियम है कि आप उनकी बैलेंस शीट उठा करके देखिए, जिस आदमी के ऊपर 2,20,000 करोड़ की देनदारी है, उस आदमी की पूंजी कितनी है, उसको इतना कर्ज क्यों दिया गया है? इन सारी चीजों की जानकारी तभी हो पाएगी जब उनके प्रति साफ तरीके से उनके प्रति जांच बैठाई जाएगी, उनकी जांच होगी। और वह जांच, जाहिर सी बात है कि जब सत्ता का दबाव होगा, जहां पूरी सत्ता अपने देश का आकलन कर दिया जा रहा है, आडवाणी से जोड़ के किया जा रहा है, तो ऐसी सत्ता, ऐसी सरकार, ऐसी व्यक्ति के नेतृत्व में कोई जांच निष्पक्ष हो ही नहीं सकती। तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है यह जांच बैठाना, और वह जांच निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए जरूरी है कि जो शीर्ष पर उसका आका बैठा हुआ है, उसको संरक्षण देने वाला बैठा हुआ है, उसके संरक्षण से मुक्त किया जाए पहले सत्ता को। तो आज आप सारे लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ विजय चावला जी जुड़े, हमारे साथ विश्वास सुतागी जी जुड़े, हमारे साथ किशोर कुलश्रेष्ठा जी जुड़े, हमारे साथ अखिल स्वामी जी आए। आप सब लोगों की राय यही रही कि जनता का पैसा, देश का पैसा एक आदमी की जेब में भर के, एक आदमी की तिजोरी में भर के हमारे सत्ता का शीर्ष पुरुष अपने कंधे पर उसको बैठा करके दौड़ रहा है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा अपना पूंजीपति बन जाएगा, और एक व्यक्ति को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बना करके वो कह रहा है कि हमारा देश अमीर हो गया, जबकि वो खुद कहता है कि 80 लाख लोगों को ये मुफ्त राशन दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ आपकी जो बहुसंख्यक आबादी है, 80 जो प्रतिशत की आबादी है, वो भूखों मरने के लिए तैयार है। आप उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, आप सरकारी नौकरियां निकाल रहे हो, आप सेना का आप जो सो आप सैन्य बल आप अपना घटाते जा रहे हो, और सीधे सीधे इससे आपकी दिखाई पड़ रही है कि चीन आपके सैनिकों को बार बार लाठी के डंडे से मार मार करके लहूलुहान कर रहा है, और आपके एक बड़े इलाके पर कब्जा कर रहा है, और आप यहाँ बैठ के कहते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपकी मीडिया को लेकर के, यह जो फौज लेकर के छद्म वातावरण बना करके आप कर रहे हो, इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है, और देश की आर्थिकी को खतरा है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इसकी व्यापक जांच होनी ही चाहिए, और उस जांच के लिए जरूरी है कि वो जो उसका संरक्षक आदमी है उससे तत्काल उससे इस्तीफा लिया जाए, और वह इस्तीफा संभव इसलिए है, और ये आदमी हम लोगों ने पिछले बार देखा है अपना इंदिरा गांधी के अपना समय में कि जब उनके ऊपर आया तो उन्होंने अपना तत्काल आपातकाल लगा दिया। तो आपातकाल तो ऐसे ही अघोषित आपातकाल तो इन्होंने देश में लगा ही रखा है, लेकिन वो और विस्फोटक रूप में आए, देश की अस्मिता खतरे में पड़ जाए, देश खतरे में पड़ जाए, इसके लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ जनतंत्र सुरक्षित रहे, हमारा संविधान सुरक्षित रहे। इसके लिए जरूरी है कि ऐसा आदमी तत्काल इसे इस्तीफा देना ही चाहिए, और इसको इस्तीफा अगर नहीं देता है तो उसके लिए इसको मजबूर किया जाना चाहिए। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल हम लोग फिर नए विषय के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। सर एक सुझाव है।